औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं चना देगी बिरयानी। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें तकरीबन मैंने डाला है 2 कप के करीब तेल। ठीक है, क्योंकि मैं बना रही हूँ तकरीबन 2.5 से 3 किलो चावलों की बिरयानी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने लिए हैं ज़्यादा ऑयल। और फिर मैंने इसमें प्याज डाली है, ये भी मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज दी है। तो मैंने इसलिए इसको जो है अच्छे से जो है मैंने इसकी स्लाइस कर लिए हैं और मैंने इसमें डाल दिए हैं तकरीबन 3 बड़े स्लाइस। ठीक है, आप लोग क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने कम चावल रखने हैं बनाने हैं तो फिर आप क्वांटिटी हाफ़ कर लें। मैंने ज़्यादा चावल की बनाई है इसलिए मैं क्वांटिटी ज़्यादा रख रही हूँ। और इसके अलावा मैं मसाले ले रही हूँ। मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच जो है नमक चाहिए, 1 चम्मच हल्दी और पिसा गरम मसाला, और मैंने लाल मिर्च ली है तकरीबन 2 से ढाई चम्मच। इसके अलावा इसमें गरम मसालों में बादियान के फूल हैं और करी जो है वो ज़ीरा, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा, ठीक है, और तेज़पात के पत्ते। ठीक है, ये हमारी लाइट गोल्डन प्याज हो गई है फ्राई, और अब मैं इसमें सारे साबुत गरम मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है, और इसको मैं चम्मच चलाऊँगी, इतना मिक्स करूँगी इसको, इतना यानी कि करूँगी कि ये तकरीबन मसाले के साथ ही ना, ये साबुत मसालों के साथ ही ये अच्छे से ये भी ब्राउन हल्के हल्के हो जाए। ठीक है, तकरीबन हमने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेना है। और इस तरह से देख लें हमारी प्याज तकरीबन ब्राउन के उसमें आ गई है कि बस 1 से 2 मिनट रह गए हैं और ये टोटल फुल ब्राउन हो चुकी है। ये देखें, अब हमारी अच्छे से प्याज ब्राउन हो चुकी है। मैं हाफ़ जो है इसमें मैंने थोड़ी सी निकाल ली है ऊपर गार्निशिंग के लिए, और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है लहसुन अदरक, और एक और मैंने ऐड कर लिया है, टोटल 3 चम्मच हो गए। ठीक है, अब इसको भी मैंने लहसुन अदरक को भूनना है कि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये देखें अच्छे से आपने भूनना है प्याज, साबुत गरम मसाले और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने अब तक इसमें शामिल किया है। ठीक है, ये देगी छोलों की हमने बिरयानी बनानी है और ये बहुत ही डिलीशियस बनेगी इंशाल्लाह। अब ये देखें मैंने टमाटर जो है इसमें तकरीबन 1 किलो टमाटर लिए हैं, 2 से 3 लीमू इसको स्लाइस किए हैं, और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं। ठीक है, ज़्यादा चावल की क्वांटिटी की वजह से ये मेरे ज़्यादा है क्वांटिटी, और ये सारे जो है पिसे गरम मसाले वगैरह और ये मिर्ची, हल्दी, नमक ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, अब मैंने अच्छे से मिक्स करना है। ये मेरे छोलों का पानी था, बॉयल छोले का, यही मैं इसमें ऐड करूँगी, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी। ठीक है, यही मैंने छोलों का पानी इसमें ऐड किया है, और अच्छे से मैं अब इसकी थोड़ी देर तक भुनाई करूँगी और सारे मसाले ताकि इसमें अच्छे से गल जाएँ। ठीक है, ये देखें सारे मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं अब तक, और टमाटर शामिल किए हैं। ठीक है, और अब मैं एक साशे इसमें स्पेशल बम्बई मसाले का जो है इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बिरयानी में। ठीक है, ये बाकी मसाले घर के भी ऐड करना है, और शान का जो है बम्बई मसाला भी मैंने 1 पैकेट ऐड किया है ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू भी आए और जो है बिल्कुल बिरयानी का अच्छा सा देग वाला जायका आ जाएगा। ठीक है, ये देखें बहुत ही अच्छा और प्यारा कलर आ रहा है इसका, और मैं अब ढक्कन ढकूँगी ताकि ये टमाटर गल जाए। अब मैं पानी बॉयल करने के लिए इसमें मुझे चाहिए जो है तेज़पात और ये लीमू के स्लाइस, ज़ीरा और छोटी इलायची, नमक, और जो है मैंने डाले हैं ये सब चीज़ें इसमें पानी में। ठीक है, पानी हम चावलों के लिए बॉयल कर रहे हैं। इस तरफ हम टमाटर को भी चेक कर लेते हैं। ये देखें अब टमाटरों ने भी अपना पानी जो है छोड़ा है और अच्छे से अब गल रहे हैं। इसको मैं 1-2 चम्मच हिलाऊंगी ताकि हमने सालन को, मसाले को भी देखते रहना है, और चावलों के लिए भी मैंने पानी चढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये हमारा जो है टमाटर भुनने पे भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो हम जो है इसको भी अपना साथ साथ रखेंगे ताकि ये भी जलने पर ना आ जाएँ। ठीक है, ये देखें मैं इसको भी अच्छे से अब भून रही हूँ कि ये तेल अलग करने लग गया है। तो अब मैंने इसमें बॉयल छोले डाले हैं। ठीक है, बॉयल छोले मैंने रात को पानी में भिगो दिए थे, और इसमें मैंने आधा किलो छोले शामिल किए हैं। सफ़ेद चना, आप कोई भी चना ले सकते हैं। ठीक है, आप चिकन बिरयानी भी इसी रेसिपी से बना सकते हैं, बस ये कि इसमें छोले मैंने ऐड किए हैं और आप चिकन कर सकते हैं। ये मैंने अब पानी बॉयल होने वाला है देखें हमारा, और सारे मैंने मसालों के साथ अब मैंने इसमें चावल भी ऐड कर लिए हैं। ठीक है, ये मैंने बासमती चावल लिए हैं, आप सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आप लोगों को मर्ज़ी है। ठीक है, अब ये देखें हमारे चावल, अब मैं इतना करूँगी कि इसमें एक कनी रह जाए, फुल मैं डन नहीं करूँगी। ये देखें हमारे चावल जो है तकरीबन तैयार हैं और एक कनी चावल रह गए। अब मैंने बर्तन में पहले जो है सारा पानी उसका निकाल लिया था, चावलों का बॉयल हो गए थे। अब मैं चावल की एक तह रखी है और उसके अंदर मैंने आधा जो है छोले का मसाला डाला है जो हमारा रेडी था। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको फैला रही हूँ
अच्छे से हमने चावल की तह और फिर एक लेयर हमने डाली है छोलों की, ठीक है, जो हमने मसाला तैयार किया था। और फिर अब हम इसमें जो है ऐड करेंगे ज़र्दे का रंग, ठीक है। ज़र्दे का रंग मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मैंने जो है थोड़ा थोड़ा 2-4 जगह पर डाल दिया है और पूरे में नहीं डाला है। इस तरह से जगह जगह मैंने इसके पैचेस बना के डाल दिए हैं, ठीक है। अब आपने इसके साथ ही डालना है बिरयानी एसेंस या केवड़ा, ठीक है। और फिर मैंने अगेन दूसरी लेयर डाली है। ये देखें, इस तरह से मैं अब चावलों की दूसरी लेयर डाल रही हूँ और ये छन्ने में जितने भी चावल थे लगे हुए उसको मैं अच्छे से क्लीन करके इसमें डाल दिए हैं सारे चावल, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह से मैंने अब इसको साइडों पे से तह अच्छे से जो है वो साइड पे कर ली है। अब मैंने अगेन जो है इसमें क्या करना है कि चावल बिल्कुल हमारे एक तह रेडी है और इसके साथ मैंने अब इसमें भी ज़र्दे का रंग डालना है। पहले मैंने सालन में डाला था ज़र्दे का रंग, अब मैं चावल की दूसरी लेयर पे भी ज़र्दे का रंग डाल रही हूँ, ठीक है। आपने भी इस तरह से ज़र्दे का रंग डाल देना है। और अब ये मैं बिरयानी एसेंस डाल रही हूँ, आप लोग चाहे तो केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मैंने इस तरह से डाल दिया है। अब बिरयानी एसेंस अभी थोड़ा सा मैं और डालूँगी ताकि 2-4 जगह पे जो रह गया है उस पर भी कवर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरह से मैंने बिरयानी एसेंस इसी के ऊपर डाल दिया है। आप जो है कोई भी कंपनी का बिरयानी एसेंस या केवड़ा वाटर ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जो फ्राई ऑनियन ली थी जो हमारी बच गई थी वो मैंने अब इसमें ऐड की है और आलू बुखारे भी इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारी सेकंड लेयर चावलों वाली जो हमारी थी वो रेडी है, ठीक है। इसके बाद अब जो बचा हुआ हमारा कौरमा था छोलों का वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। टोटल जो पतीली में से मैंने सारा जो है छोलों का मिक्सचर जो है वो ऐड कर लिया है अच्छे से। सालन में छोलों की पतीली से भी साफ़ कर दूँगी। अब ये देखें, अब मैं इसको छोलों के चावल भी इसको फैला रही हूँ, छोले जो है चावलों के साथ, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से हमारी सेकंड लेयर चावल की और सेकंड लेयर ही छोलों की हमारी बिल्कुल रेडी है, तैयार मैंने कर ली है, ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल, ठीक है। ऑयल इस तरह से आपने कॉर्नर कॉर्नर पे डाल देना है ताकि इसमें जो है चावल आपस में चिपके नहीं और अच्छे से ये बिल्कुल खिले खिले चावल रहें, ठीक है। अब हमने इसको लगाना है दम, क्योंकि हमने एक कनी छोड़ी थी इसलिए अब मैंने ढक्कन ढक दिया है। और अब हमारी देगी छोलों की बिरयानी रेडी है। ये देखें, अब मैं आपको इस तरह से मिक्स करके दिखा रही हूँ। साइड साइड से मिक्स करना है आपने, बीच में से नहीं चलाना है क्योंकि बासमती चावल है तो ये इसका टूटने का खतरा होता है। देखें कितना प्यारा लुक आया है इसका। और इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा कि और बताइएगा ज़रूर कि जो है आपको ये छोलों की देगी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह सबको बहुत टेस्टी भी लगेगी और उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में आपके आएगी। और आप लोगों ने जो है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट और फॉलो मेरे चैनल को लाजमी कीजिएगा। और मज़े से अब दावत में आप लोग बनाइएगा और तारीफ़ें बटोरिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।